हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 व 2 के सभी महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो आपने देखा होगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। बराबर, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है। तो पहले हमने क्या रखना है, बल, आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी आपने कूलाम का नियम तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है बल का सूत्र। अब देखिए, ये हो गया अपने बल का सूत्र। इसी की सहायता से क्या निकालना है, एप्सिलॉन। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है क्या होती है, वो वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसका करना है हमें विमीय विश्लेषण। सबसे पहले यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर जो कितना होगा, 1/4 पाई क्या होता है, 1/4 पाई की कोई विमा नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, यानी ये कैसी है, विमाहीन राशि है। तो हमें केवल क्या बचेगा, F बराबर क्या बचा यहाँ पर, Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बचेगा। हमें लेकिन निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट को F की जगह पहुँचा दूँ और F को यहाँ पहुँचा दूँ, यानी कैसे कर दूँ, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। अब हम यहाँ आगे देखते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो आवेश की विमा क्या होती है, AT, इस आवेश की विमा भी क्या हुई, AT, तो क्या हो जाएगी, AT विमा क्या हो जाएगी, AT। ठीक है, AT आवेश, दोनों आवेश की विमा क्या हुई, AT। बल की विमा क्या होती है, MLT-2 और R दूरी की विमा क्या होती है, L, तो L का कितना स्क्वायर है, तो L स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बस यहाँ पर देखो कि जो M ऊपर जाएगा, ठीक है, तो M ऊपर जाएगा तो M हो जाएगी, ठीक है, M ऊपर जाएगा, फिर L, तो यहाँ पर कितनी है, 2 और 1 3 है कि नहीं, वो जो नीचे प्लस के ऊपर जाने पर माइनस के हो जाएंगे, तो L माइनस के 3। अब क्या यहाँ पर देखिए T कितनी है, माइनस के 2, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस के 2, तो ये माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2 और 2 कितने, 2J हैं और 2J हो जाएंगे स्क्वायर, तो कितने 4 हो जाएंगे, यानी T की घात कितनी हो जाएंगी, 4, और A का गुणा होगा तो 1 की घात 2 हो जाएंगी, तो यानी A पर कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 हो जाएंगी। तो विमा क्या निकल आएगी, ML-3 T4 और A 2 हो जाएगी। ये हो जाएगी किसकी, वैद्युतशीलता की विमा हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। क्या हो जाएगी, कोई वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे कोई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति यानी इन दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी देखोगे E बराबर F/Q0, यहाँ पर Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो आवेश रखे हुए हैं, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा आपने, तो यहाँ पर एक आवेश Q1 मान लिया, Q है, यहाँ पर Q2 है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की दूरी पर रखे हुए अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी पर स्थित है। यानी क्यों क्या होता है, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या होता है O, यानी यहाँ से दूरी Q से यहाँ बिंदु O तक की दूरी यानी बिंदु A से O तक की दूरी L होती है, और यहाँ तक की दूरी भी कितनी होती है L, तो टोटल दूरी कितनी हो जाती है 2L दूरी, यानी इसे बोलते हैं अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कोई इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी की क्या हो जाएगी 2L, या कह सकते हैं टोटल दूरी। अब मान लो यहाँ पर हमने D लिखा है तो इसको टोटल दूरी क्या मानते हैं, D मान लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू D क्या होगी आपकी अल्पतम दूरी हो जाएगी दो बिंदु आवेशों के बीच की। तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को, तो P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। तो अगला देखिए प्रश्न,
स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके नियम का निर्धारण करने के लिए भी आता है। तभी क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर Q/ε0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो आंसर हो जाएगा गॉस के नियम के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर σ/ε0, यानी सिग्मा क्या होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विभव भी लिखिए। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, क्या करना है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी मान लीजिए कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लीजिए ए, बिंदु बी है, तो बात कर रहे हैं किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से लाना है, मान लो कि यहाँ से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा क्या हुआ उस धन परीक्षण आवेश यानी किसको धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, यानी क्या होता है, विद्युत विभव बराबर होता है। तो यानी क्या लिख रहे हैं कि V बराबर W/Q, यानी किया गया कार्य क्या होगा W और परीक्षण आवेश क्या होगा Q0, दोनों किसके बराबर होते हैं, विद्युत विभव के बराबर होते हैं। मात्रा की बात करें तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाता है। विभव की बात करें तो ml²T-3 A-1 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले हम। तो प्रश्न नंबर 7 है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी dx के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहती है। यानी विभव क्या हो जाएगा, तो विभव प्रवणता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या होगा, विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, नहीं जो डेल्टा क्या दर्शाता है, परिवर्तन के लिए दर्शाता है। तो डेल्टा भी क्या होगा, विभव में परिवर्तन, डेल्टा x क्या हो जाएगी, दूरी में परिवर्तन। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है समविभव पृष्ठ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या है समविभव पृष्ठ, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, तो समान हो, तो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 9 है संधारित्रों के पराविद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो आंसर होगा संधारित्रों की प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों की विपरीत आवेश को प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है और जिसके परिणामस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी मतलब क्या होता है कि धारिता विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी कारण क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है किसी माध्यम के पराविद्युतांक से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा किसी माध्यम का पराविद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र तथा उसी आकार से निर्धारित संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी माध्यम की धारिता और बटे संधारित्र की धारिता के अनुपात को क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। पराविद्युतांक को K से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर कोई माध्यम की धारिता हो जाएगी C और C0 क्या हो जाएगा, किसी निर्वाती की संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।